तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पियाजे जी के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे वाइगोस्की के द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत क्यों कहा जाता है। तो विकास पर सामाजिक कारकों एवं भाषा का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उसके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, है ना, जो वैगोस्की है उनके सिद्धांत को। और इनको भाषा का भी सिद्धांत बोला जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, है ना, उनमें जो ये सोशल स्पीच है, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच है, उसके बारे में इन्होंने बात किया था। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक है लेव वैस्की जी, जो रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बुक लिखा था लैंग्वेज एंड थॉट और माइंड इन सोसाइटी। उनका कहना था कि हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है। तो हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? तो ये वाइगोस्की का है। इन्होंने निकर्स्ट, है ना, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया था, जेडपीडी के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं इन्होंने दो उपबंध दिए थे। एक था वास्तविक विकास, है ना, जिसको निम्नतम सीमा कहा गया, और एक था संभावित विकास क्षेत्र, जिसको उच्चतम सीमा कहते हैं। तो वास्तविक विकास क्षेत्र क्या है ना, तो वह व्यवस्था जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान स्वयं करता है। मान लीजिए हम बच्चे को बोलेंगे दो संख्या का एलसीएम निकालो, तो वो खुद से निकाल देगा, है ना। लेकिन अगर हम उसको अधिक संख्या का दें, है ना, तो उस स्टेज में अगर बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? किसी का सहारा लेगा या फिर किसी से सहायता मांगेगा। तो वास्तविक विकास के क्षेत्र में बच्चा जो है वो समस्या का समाधान स्वयं करता है, और जो संभावित क्षेत्र रहता है ना, जिसको उच्चतम सीमा कहते हैं, इस अवस्था में बच्चा दूसरे का हेल्प लेता है किसी समस्या के समाधान के लिए। तो इसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारा जेडपीडी। तो जब जेडपीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वास्तविक जो क्षेत्र है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के मध्य के जो अंतर है, उसी को हम कहते हैं जेडपीडी, है ना। तो वास्तविक से लेके, है ना, मान लो जाइए हमारा वास्तविक है और ये हमारा संभावित है ना, तो संभावित है। तो जब हम इन संभावित वास्तविक तक जाने के लिए, है ना, इन दोनों के बीच जो अंतर रहता है, वही हमारा क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के मध्य का अंतर। इन्होंने स्कैफोल्डिंग का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसी को बोलते हैं ढांचा या निर्माण, या फिर इसी को पाड़ या मचान बोलते हैं। सीखने में वयस्कों के द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग ही क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। बच्चे को चलना सिखाने हेतु बड़े के द्वारा दिया गया सहयोग, ये क्या है? स्कैफोल्डिंग है। या फिर क्रमिक सहायता जो बच्चों को दी जाती है, वही क्या है? स्कैफोल्डिंग है। तो पूर्ण रूप से बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? बड़े का हेल्प ले रहा है, वो भी अस्थायी हेल्प, है ना। तो वही क्या है? हमारा स्कैफोल्डिंग है। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, जिसको बोलते हैं मोर नॉलेज टू अदर, है ना, मतलब जो हमसे ज़्यादा जानकार है ना, उनसे ज्ञान लेना। सिखाने वाले का ज्ञान सीखने वाले के ज्ञान से अधिक होना चाहिए, ताकि जो भी शिक्षण प्रक्रिया में समस्या आएगी उसका आसानी से समाधान निकाला जा सके। जो मोर नॉलेज टू अदर है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में दिया है। इन्होंने भाषा विचार पर भी अपने मतलब कॉन्सेप्ट दिया। वाइगोस्की का कहना था कि भाषा और विचार का विकास शुरुआत में अलग अलग चलता है। भाषा विचार से पहले आता है ना, यानी कि भाषा जो है वो विचार से पहले आता है। ये किसका कहना है? वाइगोस्की का। जब बच्चों में इनर स्पीच विकसित हो जाती है, तब भाषा व विचार एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे
वाइगोस्की जी का कहना है कि भाषा जो है वो विचार से पहले आता है ना। और जब बच्चे में इनर स्पीच का विकास हो जाता है तब दोनों क्या हो जाता है, एक हो जाता है। उनके अकॉर्डिंग जो स्पीच है वो 3 प्रकार के होते हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, है ना। सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक, प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक और इनर स्पीच, है ना, इनर स्पीच यानी कि मौन वाक। तो इसके लिए बच्चे जो है वो 0 से 2 वर्ष में रहेंगे तो सोशल स्पीच करते हैं, 2 से 7 वर्ष में प्राइवेट स्पीच और 7 से 11 वर्ष में इनर स्पीच। तो इस प्रकार से वाइगोस्की के द्वारा दिए गए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि वाइगोस्की, है ना, और जीन पियाजे जी के जो विचारधारा है उसमें क्या अंतर थे। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो जीन पियाजे जी और वाइगोस्की के कुछ विचारधाराएं हैं। जीन पियाजे जी का कहना था कि विचार पहले आता है फिर भाषा आता है, लेकिन वाइगोस्की जी का क्या कहना है कि भाषा पहले आता है फिर विचार आता है। और जब बच्चा इनर स्पीच के स्टेज में होता है तो दोनों जो है वो एक हो जाता है, ये वाइगोस्की का कहना है। जीन पियाजे जी का कहना है कि मानसिक विकास आयु पर निर्भर करता है, लेकिन वाइगोस्की जी का कहना है कि मानसिक विकास सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। बच्चों में पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, ये जीन पियाजे जी का कहना है। बच्चे में पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, ये वाइगोस्की जी का कहना है। जो जीन पियाजे जी है उन्होंने जो प्राइवेट स्पीच है ना, निज वाक है, उसको अहम केंद्रित बता के आलोचना किया है, लेकिन वाइगोस्की जी ने जो निज वाक है उसको दिशा निर्देशित करने वाला बताया है। जीन पियाजे जी का कहना है कि बच्चे जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने परिभाषित किया, लेकिन वाइगोस्की जी का कहना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण समाज की सहायता से उनके साथ इंटरेक्ट होके करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाइगोस्की जी ने किस प्रकार से अपना जो विचार है उसको रखा। अब देखे हैं ब्रूनर जी के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ब्रूनर ने मानसिक संज्ञानात्मक विकास हेतु सिद्धांत दिए हैं, है ना। इनके जो सिद्धांत है ना उनको निम्न नामों से भी जाना जाता है, संरचना सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत और निर्मितवाद सिद्धांत। तो ब्रूनर जी के अनुसार जो अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो क्या क्या अवस्थाएं होती है देखते हैं। तो पहली अवस्था होती है क्रिया निर्माण विधि, जिसको इनएक्टिव भी बोला जाता है और या फिर इसी को सक्रियता भी बोला जाता है, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। सेकंड होता है हमारा प्रतिबिंबात्मक या फिर इसी को आइकॉनिक स्टेज बोलते हैं, या फिर इसे दृश्य प्रतिमा विधि, है ना, उसके नाम से भी जाना जाता है। फिर होता है हमारा चिन्ह संकेत, सिंबॉलिक या फिर सांकेतिक विधि। इसमें बच्चे जो इसमें आयु है निम्न, जैसे कि पहला इनएक्टिव में बच्चे 0 से 2 वर्ष के होते हैं, आइकॉनिक में 2 से 7 वर्ष के और सिंबॉलिक में बच्चे 7 से 15 वर्ष के होते हैं। क्रिया जो इनएक्टिव है उसमें बच्चे शारीरिक व गामक क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि एक ऐसा तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कि बच्चे को जैसे कि बच्चा जो है भूखा है ना, तो वो दूध का बॉटल देखता है तो अपना मुंह चलाने लगता है या पैर फेंकने लगता है, या फिर वो जो दूध पीने की जो इच्छा है उसको अभिव्यक्त करने के लिए हाथ पैर मारता है ना। तो इसमें क्या होता है, इनएक्टिव में बच्चा जो है वो अपना जो आवश्यकता है ना, उसको दिखाने के लिए हाथ पैर मारता है ना। और इसमें जैसे कि रोना, हंसना, दौड़ना, चलना, ये सब आता है। वातावरण के प्रति क्रिया करना भी प्रारंभ कर देता है इस स्टेज में। जो आइकॉनिक है इसमें बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति करता है ना। बालक सूचनाएं संप्रत्यय द्वारा मानसिक प्रतिबिंबों के आधार पर क्या करता है, जो आधार है मतलब सूचना को वो मानसिक प्रतिबिंबों के आधार पर प्राप्त करता है। भाषा विकास हेतु ये महत्वपूर्ण अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है वो। और इस अवस्था में बच्चे गति, ध्वनि, चमक के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, है ना।
आइकोनिक स्टेज में। फिर जो सिंबॉलिक स्टेज है, इसमें बच्चे मूर्त अमूर्त चिंतन करते हैं, चिन्हों का ज्ञान उन्हें हो जाता है, ऑक्सीजन का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, है ना। और इसमें बालक भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब भाषा का उपयोग करके बच्चे जो है वो अपना जो अनुभूति है या फिर अपनी अभिव्यक्ति है उसको प्रकट करते हैं, है ना। अब देखते हैं जीन पियाजे और ब्रूनर में क्या मतभेद हुए, है ना, कथन जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके। तो जीन पियाजे जी है वो आयु को महत्व देते हैं और ब्रूनर जी है वो शिक्षा को महत्व देते हैं। कैसे? तो देखो, जीन पियाजे जी ने कहा कि बच्चे जो है वो आयु के अकॉर्डिंग अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन ब्रूनर का कहना है कि बच्चे जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे वैसे वैसे उनका संज्ञानात्मक विकास होगा। जीन पियाजे जी का कथन है कि व्यक्ति व वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम ही संज्ञानात्मक विकास है। व्यक्ति जो है वो वातावरण के साथ क्रिया करेगा, है ना, उसके फलस्वरूप ही उसका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ये जीन पियाजे जी का कहना है। ब्रूनर का कहना है कि बालक कोई नग्न बंधन नहीं है, है ना, वो संस्कृति युक्त है, यानी कि बालक जो है वो अपने आप में संस्कृति संपन्न है, ऐसा ब्रूनर का कहना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो ब्रूनर है और वाइगोस्की जी है उनके संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको समझा। जीन पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर के जो अपने अपने थॉट्स हैं उनके अंतर को समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।